अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो आज हम जो है अपना पर्सनल प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने इसमें प्रोनाउन में जो कर रहे थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कवर कर रहे थे, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन को स्टडी कर रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उसके पॉजिटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। और उसके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। कि अगर जो है कौन से रूल थे, जो रूल नंबर 1 की अगर बात करूं तो उसमें क्या था कि पर्सनल प्रोनाउन अगर दो प्रोनाउन दो आन एंड या आर के साथ हो तो फिर उसमें जो है सेम केस यूज होगा। रूल नंबर 1 हमने ये किया था। रूल नंबर 2 हमने क्या था कि अगर लेट के बाद जो लेट लफ्ज है उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है। और रूल नंबर 3 हमने किया, इसकी एग्जांपल्स भी हमने कवर की थी। कुछ स्टूडेंट अगर न्यू हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स जो आपको मैं सेंड कर लूंगा उसमें आप देख लेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 है जो हमने कवर की थी। फ्रेज अगर इट इज या इट वाज के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट केस यूज होगा प्रोनाउन का। ठीक है। और ये रूल नंबर 4 जो हमने किया था कि अगर देन के बाद आफ्टर लफ्ज जो है देन देन आ रहा है उसके अगर बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें सब्जेक्टिव केस भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यूज हो सकता है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तो उसमें सब्जेक्टिव केस यूज होगा। और अगर हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो ये 4 रूल्स हमने कवर किए थे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी होपफुली इनकी। तो ये समझ में आ गए थे, इनमें कोई इशू तो नहीं था आप लोगों को? तो अब हम मूव हो जाते हैं आज अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। अगर दो या तीन प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं तो फर्स्ट कौन सा लिखेंगे, सेकंड कौन सा लिखेंगे, और जो कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद हम जो दूसरी चीजें हैं प्रोनाउन की, दूसरे टाइप्स भी हैं जो मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी था। तो वो भी इंशाल्लाह हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अभी मैं आपके पास शेयर कर लूँ स्क्रीन, तो मुझे बताएं कि आपको शो हो रही है स्क्रीन, तो हम जो है आगे मूव हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। आवाज वगैरह मेरी सही आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? और आवाज वगैरह मेरी सही है आप लोगों को, ये बता दें। आज काफी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है लाइव सेक्शन में क्योंकि टाइम काफी चेंज हो गया आज। मजबूरी थी, मसरूफियात थी, उस वजह से चेंज हो गया। तो जो भी स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और लेकिन जो भी लेक्चर्स मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ ये सारा जरूर देखिएगा, जो भी अभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है सुनेंगे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 1 पे, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की टॉपिक अगर मैं नोट करा दूं आपको। टॉपिक का नाम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो उसमें रूल नंबर 1 जो है ये है कि अगर आप लोगों के पास, अगर मैं लिखते हैं सबसे पहले तो फिर आपको जो है मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। ये आप नोट डाउन करते जाएं सारे, ठीक है ना? when in sentence there are first second and third personal persons, first second third persons, the arrangement is 2 3 1। ठीक है। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आपको अगर याद है तो कोई मुझे टेक्स्ट पे बता दे, मैसेज पे।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो हमने जो कवर किए थे वो थे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो थे वो ही, आई और वही थे। ठीक है, आई और वही। सेकंड पर्सन कौन है? ओनली यू। ये मैं रिवाइज कर लेता हूँ, हालांकि ये हमने चीजें कवर कर ली हैं। ओनली यू। और थर्ड पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन आपके पास ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये जो है हमने कवर की थी। अब हम जो है जो आज सीख रहे हैं तो उसमें अगर तो ये दो या तीन प्रोनाउन साथ हों तो फिर कौन सा ऑर्डर लिखें? ठीक है, एग्जाम्पल है, पहले पहले आपने उसमें टू नंबर लिखना है, सेकंड पर्सन लिखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखना है, देन फर्स्ट पर्सन लिखना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये आप देखें। इसमें आपने एरर फाइंड करनी है, इसको यूज करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे होगा। आई और यू एंड ही, ठीक है, एंड ही shall complete the work on time, shall complete the work on time। तो इसमें आप बताएं एरर कौन सी है? आई, यू एंड ही shall complete the work on time। तो रूल मैंने आपको भी क्या बताया कि क्या क्या यूज होना चाहिए? यस। तो रूल में हमने ये पढ़ा है, पहले आपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखना है, ठीक है, फिर आपने थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो हमने देखा इसमें एरर क्या है कि पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, देन आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लास्ट में आएगा एज पर रूल, 231 वाला रूल के मौजूद। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है? सॉरी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका कौन सा है? यू है। देन आपने लिखना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये आपका क्या है? ही। देन आपने लिखना है फर्स्ट टर्म प्रोनाउन जो आपका क्या है? आई। ठीक है, शैल कंप्लीट वर्क, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ये बात समझ में आ गई सबको? ये आप मुझे बताएं कमेंट में कि ये समझ में आ गई, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, मैं थोड़ा जो है इसको अब दोबारा रिवाइज भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि हमने जो है क्या क्या चीज कवर की इसमें आज फर्स्ट फर्स्ट रूल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना? ये आपको जो है टेस्ट में जरूर काम आएगा कि आपने, अगर आपके पास रूल नंबर वन क्या है अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में, कि अगर आपके पास तीनों प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन साथ आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखना है, देन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखना है। तो ये सीरीज होना चाहिए 231। ठीक हो गई बात? तो अब दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये रिवाइज करवाई कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपके पास आई और वही होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपके पास ओनली यू होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपके पास ही, शी, इट और दे होता है। तो हमने जो एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास ये है आई, यू एंड ही कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, शैल वर्क कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, तो इसमें हमने एरर डिटेक्ट करनी है कि कौन सी है। ठीक है, इसमें हमने एरर डिटेक्ट की, तो आई जो है सबसे पहले लिखा हुआ है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने रूल के मुताबिक पहले आपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखना है जो हमने यू लिखा, देन थर्ड पर्सन लिखना है जो हमने ही लिखा, देन आपका फर्स्ट पर्सन होगा जो आए हैं। तो ये है आपका जो है रूल नंबर वन फॉर अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब आ जाते हैं रूल नंबर टू की तरफ। ठीक है, तो रूल नंबर टू जे में नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें।
अब मैं रूल नंबर 2 आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? अगर आपके पास एक जो है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई मिस्टेक बता रहा है, ठीक है, या कोई नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर थोड़ा चेंजिंग होगी। वो क्या चेंजिंग होगी? ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर लेता हूँ कि अगर आपके पास जो है नेगेटिव सेंटेंस है या कोई मिस्टेक कोई एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी? उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे। ये मैं जो है मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये आप जो है इसको मैं एग्जाम्पल को रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं इधर नोट डाउन कर, अगर जो है आपके पास कोई मिस्टेक है, तो मिस्टेक एक्सप्रेस हो रही है या नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें आपके पास फर्स्ट पर्सन लिखना है। देन आपने जो है उसके बाद सेकंड पर्सन लिखना है। देन थर्ड पर्सन लिखना है। क्योंकि देखिए मिस्टेक का इजहार कैसे होता है कि मेरी मुझसे गलती हो गई, पहले खुद एतराफ करना है, फिर दूसरों पे इल्जाम लगाना है, दूसरों पे बात करनी है कि इसने भी गलती की, इसने भी गलती की। लेकिन सबसे पहले खुद एतराफ करना है कि ये मेरी भी गलती है। तो ये तरीकेकार है आप लोगों को जो है मिस्टेक के हवाले से। अब मैं आपको जो है इसका बता दूं, तो ये समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल अगर दे दूं कि इसमें अगर मैं जो है इसको सिंपल चेंज कर लेता हूँ। मिस्टेक को जो है करता हूँ, इट इज माय मिस्टेक, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ अभी, या इसको इधर ही नोट कर लेता हूँ। यू ही एंड आई शैल कंप्लीट द वर्क। तो इसमें अगर मैं लिख दूं कि डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इसमें आपको जो है एज ए रूल के मूजिब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखना है, जो आई होगा, ठीक है। देन आपने सेकंड पर्सन लिखना है। सेकंड पर्सन क्या है? यू है। आई, यू एंड ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। आ रही बात समझ में? ये फर्स्ट रूल की थोड़ी जो है मॉडिफिकेशन है, या फिर इसको समझो कंडीशन है, ठीक है। या अगरचे, अगरचे जो है प्लूरल में भी हो, उसमें भी कंडीशन जो है ये होगी, 1 2 और 3। प्लूरल का एग्जांपल दे दूं? या आ गई बात समझ में? अगर प्लूरल होगा तो इसमें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, इधर ही, ठीक है, वो भी आप लिखने अपने पास। अगर प्लूरल होगा तो उसमें भी क्या होगा? यही कंडीशन होगी, प्लूरल में भी नेगेटिव में भी, ठीक है। अगर कोई सिंपल है तो उसमें 2 3 1 वाली कंडीशन होगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ अभी, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या है, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, और उसको जो है आगे जो है आपको जो है ना खुद कर लें। अगर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अरेंजमेंट हो, ओनली फर्स्ट थर्ड थर्ड पर्सन ना हो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हो, सेकंड पर्सन, ठीक है, थर्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें आपने क्या लगाना है? सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये दो प्रोनाउन। अब आप बताया ना, रूल मैंने आपको बता दिया ना क्या था। अगर तीन हो, इफ थ्री हो, तो आपने जो है 2 3 1 की कंडीशन दी, ठीक है। अब आपके पास ओनली फर्स्ट और सेकंड है, तो फिर कंडीशन क्या होगी? फिर आपने 2 और 1 लगाना है ना। थ्री तो खत्म हो गया ना, अगर थ्री नहीं होगा तो 2 और 1 होगा ना, ये अंडरस्टूड बात है। ये रूल समझ में आ गया? अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है, एग्जाम्पल, ये रूल नंबर 2 है, तो किसका रूल है? अगर जो है आपके पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाते हैं, तो फिर आपने 2 1 की सीरीज रखनी है, मतलब पहले सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन। तो अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों के पास शो करता हूँ कि आई एंड यू आर रेडी फॉर टास्क, ठीक हो गई बात? इसमें आप बताएं, आई एंड यू आर रेडी फॉर टास्क, इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? यस,
तो इसमें देखें टू फर्स्ट पर्सन पहले लिखना है, फिर सेकंड पर्सन लिखना है। मिस्टेक क्या है कि पहले आपने जो है इधर है फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, देन सेकंड पर्सन है, ये दोनों अरेंजमेंट गलत है। तो इसका क्या होगा कि हमें अगर इसको अपडेट करना होगा तो क्या होगा, पहले आपने लिखना है सेकंड पर्सन, यू एंड आई आर रेडी फॉर टास्क। ये रूल नंबर 2 था, समझ में आ गई बात? यू एंड आई रेडी फॉर टास्क, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत था। अच्छा, अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूं तो रूल नंबर 3 में क्या है, अगर आपके पास सेकंड पर्सन हो एंड थर्ड पर्सन हो, इसका क्या होगा आंसर? सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो इसका आंसर आपने क्या देना है? यस। अगर आपके पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर आपने कौन सा आंसर, कौन सा लिखेंगे? जारी बात, 2 3 1 की सीरीज मैंने बताई ना, अगर आपके पास सेकंड और थर्ड है तो सीरीज कौन सी बचेगी? 2 3 बच जाएगी ना। ठीक है, अगर एग्जांपल दे दूं, ही एंड यू हैव फिनिश्ड द टास्क। ठीक है, हैव फिनिश्ड टास्क, तो इसमें मिस्टेक कहां पर है? ये आपका जो है यू एंड ही होगा, क्यों? सेकंड पर्सन पहले लिखना है, जो सेकंड पर अभी मैंने लिखा, और यू जो है ये सेकंड पर्सन, और ही जो है थर्ड पर्सन बार में लिखना है। ठीक है, यू एंड ही, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये आपका आंसर सही आ रहा है। तो यू एंड ही हैव कंप्लीटेड, हैव फिनिश्ड टास्क। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं अभी, तो रूल नंबर 4 है, रो 4 भी इसी तरीके से होगा, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लूं। अगर आपके पास रूल नंबर 4 है, ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो आपके पास रूल क्या होगा, क्या आंसर आएगा? यस, 2 3 1 की सीरीज बताई थी ना, 2 3 1, तो इसमें अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड है, तो क्या होगा? 3 1 होगा ना। ठीक होगा, पर ये 4 रूल हैं, तो ये अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस हैं। तो पॉइंट वही है, आपने बस फर्स्ट रूल अगर ध्यान में रख दिया। फर्स्ट रूल क्या था कि फर्स्ट रूल में आपके पास जो है नॉर्मल पोजीशन में आपके पास क्या आएगा? 2 3 1। ठीक है, ये एग्जांपल्स काफी कराते हैं और भी कराते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ दे दूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अगर, और नॉर्मल में है, ये तीनों है, तो 2 3 1 कंडीशन होगी। अगर जो है आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है या कोई मिस्टेक है, तो क्या सीरीज होगी ये बताएं आप? या प्लूरल है, ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूं, अगर मिस्टेक हो, मिस्टेक की हो, या नेगेटिव की हो, या प्लूरल है, तो आपके पास 1 2 3 सीरीज होगी। ठीक है, अगर आपके पास इसमें से, इसकी इसमें से निकालता हूँ, अगर कोई भी एक 3 1 होगा, अगर दो हैं, अगर जो है आपके पास 2 और 1 हो तो ये ऐसे होगा, और अगर आपके पास 2 2 3 हो तो फिर ऐसे सीरीज होगी। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है, और इसी लॉजिक को करते हुए आप इनके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अभी एग्जांपल्स अभी कराता हूँ, उसमें और चीजें भी हैं जो मुझे आपको ऐड करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सेम रूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। चारों रूल है, उसमें से जो पॉइंट आप, मैंने समरी दे दी आपको, यही समरी है, बाकी एग्जांपल्स हम करते रहे हैं आगे। ठीक है, अगर के आपके पास एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसके बताएं, थोड़ा आंसर दे दें।
अटेंडेंस चार्ट है, तो आपकी जो है रेस्पॉन्स भी जो है एक ही बंदा दे रहा है। तो इंशाल्लाह ये कल ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, दूसरे स्टूडेंट भी हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग जो है सब देख लें, ताकि जो है कल सिंक्रोनाइज हो जाए सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो रूल नंबर जो है, अब मैं आपको नोट कर दूं, यू ही एंड आई विल कंप्लीट। इसमें आप बताएं, यू ही एंड आई विल कंप्लीट। अब इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा, यूअर होगा या हिज होगा। ये दूसरा रूल है, वो क्लियर हो गया। अरेंजमेंट वाली हमने क्लियर कर ली बात, वो वही थी 2 3 1। और अगर प्लूरल हो, नेगेटिव हो, तो 1 2 3 थे। अब ये दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आप मुझे बताएं इसका। यूअर है, हिज है, या माय है। ठीक है, या माय होगा, या जो है आपका जो है अवर होगा, अवर वर्क। इसमें आप बताएं कि आपने कौन सा आंसर सही लगाना है। आपके पास ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा दूं आपको, कि आपके पास ये जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपके पास। ये आपके पास ये सब्जेक्ट पेश है, सब्जेक्ट केस है, यू ही एंड आई। ठीक है। इसमें आपने जो है, इसको आपने ऑब्जेक्ट, इसका जो है कौन सा होगा, पॉजिटिव केस कौन सा होगा इसका। ये केसेस हमने कवर कर दी हैं ऑलरेडी। अब ये आपको जो है तीनों तीन प्रोनाउंस हैं। जाहिर बात है, हर एक प्रोनाउन का अलग अलग पॉजिटिव केस हमने पढ़ा है ना। तो इसमें आप बताएं कि इन तीनों में से हम पॉजिटिव केस किसका लगाएंगे। यस। आ रहा है किसी को। अच्छा, ये रूल मैं आपको बता दूं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं कराऊंगा वो आपने खुद आंसर देना है। तो आपके पास जो टेबल बनी हुई है ना, फर्स्ट पर्सन, जो पहले पहले मैंने आज भी रिवाइज करवाई आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन हमने पढ़े, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये टेबल याद होगी, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टेबल बनाई थी। जो कल वाला लेक्चर नहीं, उससे पहले वाला जो लेक्चर था, 2 लेक्चर पहले। तो उसमें टेबल बनाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर चाहे आप लोगों के पास ये उसके सब्जेक्टिव केस भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव केस भी बताया था, और पॉजिटिव केस भी बता रहे, याद है अच्छे तरीके से। अब इस टेबल में, उस टेबल को आप ध्यान में रखें। उस टेबल में से जो सबसे पहला प्रोनाउन इसमें सब्जेक्टिव केस में यूज होगा ना, उसका पॉजिटिव केस लगेगा। पॉइंट समझ में आ गई। जो सबसे पहला प्रोनाउन, ये आप नोट कर लें अपने वर्ड्स में। मैं लिखता हूँ, टाइम ज्यादा लगता है, ये आप नोट कर लें। जो सबसे पहला प्रोनाउन है, जो फर्स्ट टेबल में सबसे पहला जो प्रोनाउन है, उसके हिसाब से आपका जो है वो लगेगा सब पॉजिटिव केस। ठीक है। अब इसमें क्या है, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है। ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले वाला टेबल में सबसे पहले कौन है, आए है। तो आए को देखे, आए का देख के आपका आए का पॉजिटिव केस लगाना है। आए का पॉजिटिव केस क्या होगा, यस, अवर होगा। आय का पद्धति केस अवर है ना, ये टेबल याद करनी है आपने, ये आपको काम आएगी बड़ी टेस्ट में। अवर होगा, वेरी गुड। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं दूसरा, ये आप क्लियर हो गई आप। अब ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, और उसमें आपने सही आंसर देना। हिज हिज नहीं होगा, हिज आपने गलत आंसर दिया है, अवर सही आंसर दिया आपने, स्नेन। तो आपके पास जो है आंसर जो है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, आए है ना। तो इसको देख के आपने जो आंसर देना है। क्लियर हो गई बात। अब आपको जो है दूसरा एग्जांपल मैं कराता हूँ। मैं अब इधर नीचे ही लिख देता हूँ इधर, कि यू एंड आई विल कंप्लीट। दूसरा करता हूँ मैं, यू एंड ही। यू एंड ही, ये एक प्रोनाउन लेता हूँ मैं। ठीक है। विल कंप्लीट, विल कंप्लीट। अब इसमें आप बताएं क्या लगेगा, यूअर वर्क लगेगा, यूअर या हिज। ये यूअर है, ठीक है, यूअर वर्क या हिज वर्क। ये इसमें क्या होगा, यू एंड ही विल कंप्लीट यूअर या हिज वर्क।
तो इसमें भी देखें आ रहा है किसी को, मैं बता दूं, टाइम यूज ज्यादा लगेगा नहीं तो इसमें भी देखें आप, यू एंड ही। तो इसमें देखें यू कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो टेबल में सबसे पहले कौन आएगा? यू आएगा या ही आएगा? ये जल्दी बताएं। टेबल में सबसे पहले कौन आएगा? यू आएगा, वेरी गुड। तो यू का पॉजिटिव केस क्या है? यूर है या हिज है? यूर है। तो यूर इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो इसी तरीके से आप लोगों ने आंसर देना है। आई थिंक अभी आपने गेटअप कर लिया, समझ लिया चीज को। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ आपको। अहमद एंड आई विल कंप्लीट। ठीक है, अहमद एंड आई विल कंप्लीट योर वर्क, या माय वर्क, या आवर वर्क। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको बताई कि आय का पॉजिटिव केस आपने नोट भी नहीं किया ना, आपने पॉइंट आउट भी नहीं किया। आय का पॉजिटिव केस क्या था? आय का पॉजिटिव केस हमने क्या पढ़ा था? माय पढ़ा था ना, मैंने आवर बताया आपको। किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया, सर आप ये दूसरी बार बता रहे हैं। आय का पॉजिटिव केस माय है, हुई का पॉजिटिव केस आवर है। तो प्रीवियस एग्जांपल में उसमें क्या था कि आपके पास जो एग्जांपल था, यू ही एंड आई, जैसे था ना। मैं थोड़ा इसको रिपीट कर दूं, ये थोड़ा मैंने आपको जल्दी जल्दी में कॉन्सेप्ट थोड़ा एक पॉइंट बता नहीं दिया आपको। यू ही एंड आई। तो इस केस में आपने, जो आपने, मैंने आपको अवर बताया था ऐसे ना, पॉजिटिव केस का। तो इसमें अवर क्यों लगाए? आय का तो माय है ना। तो अवर जो है आपका, जो है इसका प्लूरल का है, क्योंकि ये प्लूरल में है। इस वजह से हमने फर्स्ट पर्सन का लगाया पॉजिटिव केस। ठीक हो गई बात? अब इसका मुझे बताएं, जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया है। हेमंत एंड आई विल कंप्लीट योर वर्क, माय वर्क, या आवर वर्क। यस, योर वर्क आपने दिया आंसर। वेरी गुड, ये सही है आपने। यूर वर्क नहीं होगा, गलत है। यूर वर्क कैसे होगा? आप देखें ना, ये तो आपका नाउन है ना ऑलरेडी। नाउन का पॉजिटिव को कैसे होता ही नहीं है। ये प्रोनाउन है आए, इसमें तो बस फर्स्ट पर्सन है। आय का पॉजिटिव केस माय है, लेकिन माय तो है लेकिन ये प्लूरल में है ना, दो चीजें है ना। तो यही कॉन्सेप्ट सेम जो अभी मैंने आपको बताया कि अभी अवर लगेगा। ठीक हो गई बात? आ गई बात समझ में? अवर लगेगा, वेरी गुड। तो ये चीजें थी, रूल्स थे। अब स्टूडेंट्स आई थिंक शार्ट हैं आज। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पॉइंट्स में? आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर दिया था। तो अभी किसी ने कमेंट किया कि क्लास एंड करें, ठीक है। अभी दूसरी पॉइंट ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन आज एंड हो गया। ठीक है, हम जो है इसको बस एंड अप कर लेते हैं। अभी थोड़ा मैं समराइज करूंगा आपको। ठीक है, तो आपका आज पर्सनल प्रोनाउन एंड हो गया। कुछ चीजें और थी जो बतानी थी, लेकिन अटेंडेंस कम है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था प्रीवियस टाइम, 3 घंटे का लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसमें कुछ चीजें थी वही इसमें आ रही थी पर्सनल प्रोनाउन में भी। तो इंशाल्लाह ये हम जो है सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो लेक्चर है वो आपको फिर दोबारा रेफर करूंगा, वो दोबारा देखें। ठीक है, वो उसमें सारी चीजें मैंने डिफाइन की हैं आप लोगों को। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर से हमारे उनकी सबकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आज है हमारा पर्सनल प्रोनाउन वो एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम प्रोनाउन को एंड कर लेंगे। फिर हम जो है मैथ पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए आज मैथ करनी थी। तो ये प्रोनाउन वाले टॉपिक मैंने सोचा कि आप लोगों को कंप्लीट कर दूं, फिर हम मैथ पे पॉइंट आ जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम प्रोनाउन को एंड कर लेंगे, जिसमें हमारा पर्सनल रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रहता है।
और भी जो एक दो प्रोनाउन रहते हैं, आई थिंक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी रहता है अभी भी। तो ये कल इंशाल्लाह, ये थोड़े से टॉपिक है। पर्सनल प्रोनाउन एक बड़ी टॉपिक थी जिस पे हमारा काफी टाइम लग गया, कल वाला लेक्चर भी आज वाला लेक्चर भी। तो आगे इंशाल्लाह हम कल ये पूरा कर लेंगे, कल भी हम इंग्लिश करेंगे और उससे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम मैथमेटिक्स का करेंगे। बाकी मैथ्स की जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने सेंड कर दिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, परेशान होंगे। जो प्रीवियस प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स भी थे उनको भी यही इशू था, अगर प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की होती तो वो परेशान होते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। टॉपिक्स आपको क्लियर है सारी, जैसे इंग्लिश की टॉपिक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सारी बता रहा हूँ चीजें। तो ये आपने जस्ट याद नहीं करनी, इसको समझना है और अपनी प्रैक्टिस में आना है यूजर में। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं। सिंटेक्स बुक बोर्ड है या आगा खान बुक बोर्ड है। आप में से कुछ स्टूडेंट पंजाब से भी है तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। और उसके साथ साथ जो है, जो आपका जो है क्लास कोई भी वो बताया मैं आपको, क्लास 6 7 8 9 10, जो आपकी लेवल देखे ना, आपको ज्यादा आपको होगा ना कि आपको क्लास 6 वाली इंग्लिश इंग्लिश जो समझ में आ रही है या मैट्रिक वाली आ रही है, चीजें वही, उसमें ग्रामर भी है। ग्रामर तो मैं आपको दोबारा इसमें लेक्चर में भी करवा रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे हैं उसमें आपकी वोकेब भी अच्छी होगी। रीडिंग कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है, वो भी आपका इम्प्रूव होगा उसमें, जैसे क्योंकि ये चीजें आपकी जो है जितनी प्रैक्टिस में लाएंगे उतनी आपकी जो है ना इम्प्रूव होती रहेंगी। वोकेबलरी भी आपकी ऐसे इम्प्रूव होती रहेगी। इस पे डिफरेंट टाइम पे मैंने आपको सजेशन दी हुई है। इंशाल्लाह फिर भी हमारा साथ रहेगा तो हम इंशाल्लाह और भी सजेशन देता रहूंगा टाइम पे टाइम। और जो है मैथमेटिक्स के लिए भी यही पॉइंट्स जो हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, उसको आप कोई भी बुक ले लें, सिंटेक्स बुक बोर्ड हो, पंजाब टेक्स्ट हो, या जो है वेबसाइट पे भी होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको मटेरियल सेंड भी करता हूँ। तो उसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी ये क्लियर हो जाएगी। मजीद कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमारे पास अब जो है काफी स्टूडेंट चार्ट है आज, और एंड कर लेते हैं सेशन। ठीक हो गई बात, एंड कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।